स्वागत है आपका इस चैनल पर जिसका नाम है सैम टीवी। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त दिव्या कौशिक और आज हमारे साथ हैं इस मंच पर आयुषी मिश्रा जी, जिनके साथ आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम सभी जानते हैं हमारे भारत देश में कई ऐसे लोग हैं जो बहुत ही लकी हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक छत है रहने के लिए। उन्हें पता है कि सुबह से शाम तक काम करने के बाद वो घर जाएंगे तो उनको उनके परिवार वाले उनका इंतजार करते हुए मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा वर्ग है जो इन सब चीजों से वंचित है। क्या आप जानते हैं वो वर्ग कौन है? इसी सवाल का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं आयुषी मिश्रा जी, जिन्होंने अपने शोध काल में इस खोज के उत्तर निकालने का काफी प्रयत्न किया। तो डॉक्टर आयुषी मिश्रा जी, हमें बताइए कि वो वर्ग है कौन और इस वर्ग को और जानने के लिए आपको किस चीज ने प्रेरित किया? नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हमें यहाँ पर बुलाया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लव, केयर, अफेक्शन एक बेसिक नीड होती है जिसकी ज़रूरत हर किसी बच्चे को होती है उसके ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए। बट फिर भी सारे बच्चों को वो लव, केयर, अफेक्शन मिल पाए, ऐसा कहाँ हो पा रहा है। हम यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट की बात करें तो 150 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो कि सड़कों पर हैं, जिसके पास प्रॉपर शेल्टर नहीं है। जबकि हम सबको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कई सारे स्कीम इम्प्लीमेंट की है लोगों को आवास के लिए, एजुकेशन के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। बट फिर भी कमियां कहाँ आ रही हैं? लोगों को ऐसे फैसिलिटी गवर्नमेंट तो प्रोवाइड कर रही पर उनके तक पहुँच क्यों नहीं पा रही हैं? इसके अलावा बच्चों का ये एज, जिस एज में बच्चे हमें रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन एंड कुछ स्लम एरियाज में दिखते हैं, ये एज बच्चों की होती है प्ले एज, क्यूरियोसिटी एज, क्वेश्चनिंग एज, प्री गैंग एज। इस एज में भी बच्चे एंजॉय करने के अलावा अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए पैसे जुटाने में लगे हुए हैं। मैं जानना चाहती थी कि जब एजुकेशन की इतनी स्कीम चल रही है, फ्री एजुकेशन इम्प्लीमेंटेड है, पर फिर भी कहीं कहाँ कमियां हैं? या तो बच्चे खुद नहीं जाना चाह रहे हैं या तो पेरेंट्स उन्हें भेजना नहीं चाह रहे हैं बस। और मैं चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टूडेंट रही हूँ तो बच्चों से मेरा शुरू से लगाव रहा है, इसीलिए मेरा थोड़ा इंटरेस्ट एरिया भी ये है, हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट एरिया है मेरा। चलिए, बहुत अच्छी। अब मेरा दूसरा प्रश्न है, क्या कारण हो सकते हैं इस उम्र में काम करने का और पढ़ाई ना करने का? मैम, अगर हम मेजॉरिटी की बात करें तो फिर मैंने अपने काम में ही देखा है, मैंने पेरेंट्स से भी बात करी, बच्चों से भी बात करी, 93% लोगों का आंसर था कि पॉवर्टी एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से वो पैसे कमाने में लग गए बचपन से ही। इसके अलावा कुछ और कारण है कि फोर्स बाय पेरेंट्स, अब्यूसिव बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स, दे वांट टू फ्रीडम, या तो फिर वो टाइम पास करना चाहते हैं या तो फिर अपने सिबलिंग को सपोर्ट करना चाहते हैं, फैमिली इन्वायरमेंट उन्हें अच्छा नहीं मिल पा रहा है। ये सारे फैक्टर ऐसे हैं जिसकी वजह से वो स्टेट पर हैं। पर ऐसा नहीं है कि वो एजुकेशन नहीं लेना चाहते या तो वो पढ़ाई नहीं करना चाहते, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने काम के दौरान ही देखा। मैंने कुछ बच्चों से बात की, कुछ बच्चों का आंसर यही था कि वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, ऑफिसर बनना चाहते हैं, बट दे हैव नो एनी गाइडेंस, दे हैव नो एनी सपोर्ट। या तो उनके पास पैसे उतने नहीं हैं या तो उनके पेरेंट्स के पास अवेयरनेस इतनी नहीं है कि वो आगे बढ़ पाए। और कुछ पेरेंट्स भी ऐसे हैं कि अगर वो पेरेंट्स बहुत टाइम से स्ट्रीट पर है तो वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी उनके साथ उस काम में लगे रहें। मतलब उनके पास गाइडेंस नहीं है। जी, एग्जैक्टली मैम, एग्जैक्टली, एजुकेशन प्राप्त कर जी। अब मेरा अगला प्रश्न ये है कि क्या आपको लगता है कि अच्छी शिक्षा से हर एक बच्चा सफल हो सकता है? ये तो हम कंफर्म नहीं कह सकते, पर शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिसके थ्रू हम एक अच्छे भविष्य की कल्पना तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा के अलावा भी बच्चों के ऑल ओवर डेवलपमेंट पर भी हमें ध्यान देना होगा। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, साइको सोशल डेवलपमेंट पर भी ध्यान होगा।
ये नहीं है कि हम किसी बड़े स्कूल में बच्चे का एडमिशन करा दिए, वो एजुकेशन तो अच्छी ले रहा है बट उसकी पेरेंटिंग अच्छी नहीं हो रही है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो एजुकेट है तो वो बहुत अच्छी ज़िंदगी बिता लेगा या उसका भविष्य बहुत सुनहरा होगा। नो, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए भी हमें एक अच्छे हेल्दी इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, और ये हेल्दी इन्वायरमेंट हमें या तो उनके पेरेंट्स दे सकते हैं या तो पेरेंट्स ना हो तो सिबलिंग्स दे सकते हैं, जिसके थ्रू वो एक अच्छा नागरिक बन सकता है, सफल बन सकता है और हमारे देश को और आगे तक ले जा सकता है। अब मेरा अगला प्रश्न ये है कि इस महत्वपूर्ण वर्ग को लाभान्वित करने वाली कुछ ऐसी योजनाएं पर प्रकाश डालिए जो हमारे दर्शकों को कुछ महत्वपूर्ण सूचना प्रदान कर सके। कई सारी योजना है विच इज इम्प्लीमेंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। डेट इज सर्व शिक्षा अभियान, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, श्रमिक विद्या योजना जिसके तहत बॉयज़ को 1000 रुपये और गर्ल्स को 1200 रुपये दिए जा रहे हैं, और न्यूट्रिशन के लिए मिड डे मील हो गई, या तो फिर बाल आशीर्वाद योजना। ये सारी योजनाएं ऐसे हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं, पर प्रॉब्लम वहाँ नहीं आ रही है कि गवर्नमेंट में कमियां हैं या तो स्कीम नहीं है, ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है। दिक्कत आ रही है कि लोगों तक पहुँच नहीं, लोगों के पास वो अवेयरनेस नहीं पहुँच पा रही है कि उनको ये पता नहीं है कि हम इसका भी लाभ ले सकते हैं, ये भी दिक्कत आ रही है। इसके अलावा है कि बच्चों को अगर पेरेंट्स भेजते भी हैं कि स्कूल के लिए, तो अब आपने शुरू से तो स्कूल भेजा नहीं, जिस एज में वो ज़्यादा इंगेज हो सकता था, क्योंकि स्टार्टिंग में ब्रेन कैपेसिटी की क्षमता थोड़ी ज़्यादा होती है, उस एज में आपने भेजा नहीं। उसके बाद आप 8-10 साल बाद सोचेंगे कि बच्चा स्कूल जाए, तो वो ऑब्वियसली वो अपना होमवर्क फाड़ देगा, कॉपी किताब हटा देगा, ये सब करेगा। इसलिए योजना के बारे में अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, हमें लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि अगर दे हैव नो फाइनेंशियल सपोर्ट, दे हैव नो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग, तो उन्हें इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें अवेयरनेस की ज़रूरत है, जिसकी वजह से हमारा देश तरक्की कर सकता है। तो अब उन लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है, ये सब अवेयरनेस हम एक सामाजिक तरीके से उन तक पहुंचा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो अब ये बताइए कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होने के नाते, एक सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य हो सकता है उन बच्चों के प्रति कि हम उन्हें इस दलदल से बाहर निकाल सकें? मैम, ऐसे बच्चे हम डेली लाइफ में भी मिलते रहते हैं कि रेलवे क्रॉसिंग पे, बस स्टेशन पे कूड़ा बिनते, हमें ऐसे बच्चे दिखते रहते हैं। पर शू शाइनिंग, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शू शाइनिंग में, गार्लैंड सेलिंग या तो फ्लावर सेलिंग में इंगेज्ड है। इसके अलावा कुछ हजार्डस एरिया भी है, जैसे मैंने फैजाबाद में देखा था कि बैटरी की कोई फैक्ट्री थी, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे थे। डेट इज़ अ वेरी डेंजरस फॉर चाइल्ड्स। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम कहीं आ जा रहे हैं तो बच्चे कहीं ऐसे डेंजरस एरिया में तो नहीं काम कर रहे हैं, इतना तो हम ध्यान रख ही सकते हैं। अगर हमें ऐसा कुछ दिखता है अपनी डेली लाइफ में तो ऑब्वियसली हमें उस पर ऑब्जेक्शन करना चाहिए। हमें कंपनी के जो सीनियर्स हैं उनसे बात करनी चाहिए ना कि आप एज ग्रुप देखकर तो एटलीस्ट वर्क डिवाइड करो। लेकिन हमारे समाज में परेशानी ये है कि हम बोलना नहीं चाहते, हम देख सब रहे हैं लेकिन फिर भी हम चुप हैं, जानते सब हैं पर फिर भी हम किसी को बताना नहीं चाहते। ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश की, जिसकी वजह से कमी आने के बजाय इसमें बढ़ोतरी होती जा रही है कि स्ट्रीट चिल्ड्रन ऐसे एक्टिविटीज़ में इंगेज होते जा रहे हैं। डेट इज़ अ वेरी अनसेफ फॉर ऑल्सो गर्ल्स। उनको भी पुलिस के द्वारा या तो फिर नॉर्मल पब्लिक के द्वारा ही उनको टॉर्चर किया जा रहा है। सिचुएशन बहुत एडवर्स हो रही है डे बाय डे। इसको रोकने के लिए अवेयरनेस ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है, और जब तक देश का हर व्यक्ति जागरूक नहीं होगा, जब तक देश का हर व्यक्ति ये नहीं समझेगा कि वो बच्चा है, उसकी ये उम्र नहीं है जो काम उनसे कराया जा रहा है, तब तक हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। थैंक यू आयुषी जी, अपना इतना महत्वपूर्ण टाइम देने के लिए और हमारे साथ इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। तो दर्शकों, देखा आपने कि कितनी अच्छी तरीके से आयुषी जी ने इस विषय पर चर्चा की। तो आशा करते हैं कि आप इन सब चीजों पर ध्यान देंगे और आगे से आसपास होते हुए इस कार्य पर अवश्य ही कदम उठाएंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों
और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।